तस्वीरें आई थी, महिलाओं में जोश था। और हमारे साथ आरजेडी से चित्तरंजन गगन है, बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद हैं, जेडीयू से अरविंद निषाद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार गुरमिंदर सिंह पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से अशफर अहमद जी मौजूद हैं और रांची से हमारे साथ प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले गुरमिंदर सिंह जी, कई चर्चाएं हुई, कई बात हुई और अब पर्याय ढूंढा जा रहा था, कहिए कि एक मुहावरे के तौर पर, एक युक्ति के तौर पर, जुबान पर सबके था मोदी योगी, लेकिन एक जोड़ी और थी। क्या उसे हम भूल रहे हैं या फिर ये जो यत्न प्रयत्न और जो जीत हुई है उसमें वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी धुंधली पड़ जाएंगी? आप किस तौर पर देख रहे हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को, नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी को? सबके अपने अपने समर्थक हैं, लेकिन इस जीत के मायने और इस जो एक नाम का जो चक्कर है, इसे किस तरह सटा के आप देख पा रहे हैं? देखिए, मोदी और अमित शाह को दरकिनार करके आज ऐसा माहौल है कि भारत की राजनीति को अगर शुरू से आपने बात करनी है तो मोदी और अमित शाह से शुरू हो रही है। अब एक तीसरा नाम उसमें सम्मिलित हो गया है, मोदी, योगी और अमित शाह। और अगर बात खत्म भी होगी तो इन तीनों के नाम से ही होगी। तो ये बड़ा नाम, बड़ी राजनीति और देश के एक बड़े विश्वसनीय राजनेताओं में बनके निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे उत्तर प्रदेश में पहले आज से 60 दिन पीछे चले जाए हम, तो ये माना जा रहा था कि सपा और भाजपा में भीषण युद्ध होगा और मतलब नेक टू नेक फाइट की बात हो रही थी। लेकिन अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो पूरी की पूरी तस्वीर ही अपने आप में सब बयां कर रही है कि सब वो खाली पुलाव थे या सपने थे। और कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात हो रही थी बड़े सालों से, वो अब भाजपा का जो सपना था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पंजाब में भी झाड़ू ऐसे चली है कि भाजपा कांग्रेस को यहां भी जगह नहीं मिली है। और उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, वो हालात है कांग्रेस को कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ आकर हुआ क्या है, हमने कौन सा ऐसा पाप किया है जो अब कर्मों की फलों की सजा मिल रही है। तो मैं वो बात वही आगे जाके खत्म हो रही है कि मोदी और अमित शाह ने जो योजना बनाई थी उसमें वो बहुत सफल हुए, क्योंकि उनकी जो पिछले 1 साल से किसान मोर्चा को वो फेस कर रहे थे, वो पूरी हीट इस लेवल पे पूरे कंट्री भर में शुरू हो गई थी। लेकिन उसको चुनाव के पहले उन्होंने जैसे हैंडल किया और टिकैत साहब यूपी में अकेले रह गए और जो पूरे का पूरा मोर्चा था वो हरियाणा और पंजाब में उन्होंने टिका के रख दिया। एक बड़ी खबर है, यूपी की स्वार सीट पर सपा ने बाजी मार ली है। ये बड़ी खबर, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान जीते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उत्तर प्रदेश की स्वार सीट पर सपा की जीत हुई है और इसी के बारे में कुछ देर पहले चर्चाएं भी हो रही थी कि सीट का क्या होगा। बढ़त तो बनी हुई है, क्या होना है? तो देखिए, इस पर जीत तो हो गई है और अच्छी जीत इसे मानी जा रही है। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान जीते हैं और आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गुरमिंदर सिंह जी, इस जोड़ी के बारे में बात जब शुरू हुई, आपसे जब बात हमने करनी शुरू की, तो 3 अब जोड़ियों में एक और नाम शामिल हो गया, यानी कि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी, 3। लेकिन इसमें एक और चर्चा चल रही थी, उस पर भी हम चाहेंगे कि झटपट आपसे इस पर रायशुमारी कर ली जाए, बातचीत कर ली जाए। एक कंक्रीट की जो सड़क है उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ आ रही है और कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में आती है तो यह सड़क सीधे दिल्ली जाएगी। इसके बारे में क्या कहना है? इसमें कोई दो राय नहीं रही है, क्योंकि जब से पिछले लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी ये बहुत ज्यादा उत्तेजना थी, एक तरह से पूरे देश में बुखार चढ़ा था कि अगर उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सुरक्षित है वो लोकसभा में सुरक्षित रहेगी। और इसी को लेके पूरे की पूरी किलाबंदी बीजेपी ने की थी। उत्तर प्रदेश में कोई भी सेंध ना लगा सके बाहर से आके। अगर किसी का डर था तो वो किसानों का डर था कि अगर किसानों ने इस किले पे हमला किया तो उस हमले का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे कि वो चाणक्य नीति को अपनाते हुए उन्होंने ऐसा पासा फेंका कि चुनाव से पहले किसान पंजाब में महदूद होकर रह गए, हरियाणा वाले भी यूपी नहीं आ पाए और यूपी वाले अकेले होकर रह गए। तो कहीं ना कहीं जो यूपी की सियासत थी, उन्होंने बीजेपी ने अपना किला
बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। हालांकि मुद्दे बहुत थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, और जो लखीमपुर का कत्ल कांड हुआ वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, और हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं से डिफेंसिव होना पड़ रहा था। उनको लग ही नहीं रहा था, खुद बीजेपी भी सकते में थी, उनको भी लग रहा था कि हम हार सकते हैं अगर प्रॉपरली काम नहीं किया गया। तो ये मानने वाली बात है कि बीजेपी ने प्रॉपरली काम किया। कांग्रेस वो एक बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से जाने दे सकती थी, ना जाने ठीक कैसे है उसने गुरमिंदर इतना सिंह जी, बड़ा मौका हमारे जाने साथ दिया, कांग्रेस जब वो से बाजी अशफर पलट- अहमद हैं। अशफर अहमद साहब, क्यों मौका दे दिया भाई आपने, क्या जरूरत पड़ी थी, आप इतने लेट क्यों आए, कि लेट क्यों जागे? इसमें कहने को हाँ कोई गुरमिंदर बात सिंह नहीं। जी, हमारे साथ कांग्रेस से अशफर अहमद साहब हैं, जरा उनसे जानते हैं। अशफर अहमद साहब, आप लोग इतने लेट क्यों चलते हैं? नहीं, मौका देने की कोई बात ही नहीं है और लेट की कोई बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि हम लोग बेसिक मुद्दे पे हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ बुलडोजर की, चर्बी की, गर्मी की बात हो रही है। बेसिक मुद्दे की बात होनी चाहिए ना, कि हम